श्री वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। श्री हनुमान जी के अतुलित पराक्रम भी चित्र खींचते हुए दिखाया गया है। जैसे हनुमान जी ने उन राक्षसों में से किसी को एक थप्पड़ मारकर गिरा दिया, कितनों को पैरों से कुचल डाला, कईयों को मुक्के से मार गिराया और बहुत को तो नाखूनों से फाड़ डाला, कुछ को छाती से रगड़कर उनको कचुम्मर निकाल दिया, तो किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों से दबाकर पीस डाला। कितने ही राक्षस तो उनकी भयानक गर्जन से ही वहां वृक्ष पर गिर पड़े इत्यादि। जब बड़े बचे खुचे राक्षसों को रावण को ये खबर मिली कि मंत्री के सातों पुत्र और प्रधान प्राय सभी राक्षस मारे गए, पांचों सेनापति तथा अक्षय कुमार भी मारा गया, तब उसने इंद्रजीत को उत्साहित करके हनुमान जी को पकड़ लाने के लिए भेजा। मेघनाद और हनुमान जी का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब उसने हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए वे उनसे बंध गए। उन्होंने सोचा कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मेरा ही लाभ है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। ये सोचकर वे निश्चेष्टा हो गए। तब राक्षसों लोगों ने नाना प्रकार के राक्षसों से हनुमान जी की अच्छी प्रकार बांध लिया। ऐसा करने से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं गया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र मुक्त हो जाने पर भी परम चतुर हनुमान जी ने ऐसा बर्ताव किया मानो इस बात को वे जानते ही ना हो। अध्यात्म रामायण में लिखा भी है कि इसके बाद हनुमान जी रावण की सभा में लाए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने समस्त सभा के बीच में बड़ी सज धज के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण को देखा। हनुमान जी को देखकर रावण को मन ही मन बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगा कि ये भयंकर बानर कौन है? क्या साक्षात शिव जी के गण भगवान नंदी स्ववर ही तो बानर का रूप धारण कर नहीं आ गए? इस प्रकार बहुत सी तर्कना करने के बाद वे रावण ने प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बानर से पूछो ये यहाँ क्यों आया है, यहाँ इसका क्या काम, ये यहाँ कहाँ से है, तथा इसने मेरा समस्त बगीचा क्यों नष्ट कर डाला और मेरे राक्षस वीरों को वालता क्यों मार डाला? प्रहस्त ने श्री हनुमान जी से सारी बातें सत्य सत्य कहने के लिए अनुरोध किया। तब अपनी बड़े राजनीति के साथ उत्तर दिया। मन में भगवान का स्मरण करके वे कहने लगे, देवादिकों के शत्रु रावण, तुम साफ साफ सुनो। कुत्ता जिस प्रकार विशुद्ध हवि को चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश करने के लिए जिन अक्लेश्वरी की साध्वी वार्या को हर लिया, मैं उन्हीं सर्वंतरयामी भगवान राम का दूत हूँ। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का विस्तरण बहुत विस्तार रूप से किया गया है। वहाँ हनुमान जी ये भी कहते हैं कि मैं इंद्र, यम, वरुण आदि अन्य किसी देवता का भुजा हुआ नहीं हूँ, ना मेरे कुबेर के साथ मित्रता है। मेरी तो ये जाति ही है, अर्थात मैं जन्म से बानर हूँ। राक्षस राज रावण को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ तथा रावण से मिलने के लिए उद्देश्य से ही मैंने ऐसा दुर्लभ बगीचा उजाड़ा है। तुम्हारे बलि राक्षस मुझसे लड़ने के लिए गए, तब अपने शरीर की रक्षा के लिए मैंने उसका मुकाबला किया। देवता या असुर कोई भी किसी प्रकार मुझे अस्त्रों के द्वारा बांध नहीं सकते। राक्षस राज को देखने के लिए ही मैंने यह बंधन स्वीकार किया है। इसके बाद संक्षेप में श्री राम की समस्त कथा का वर्णन करते हुए उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता होने और बाली के मरे जाने की सारी बातें कहकर यह बतलाया कि मैं सीता की खबर लेने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके बाद आप अपने बड़ी योग्यताओं से रावण को भगवान श्री राम के बल, पराक्रम, प्रभाव, ऐश्वर्य की बातें सुनाकर बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, परंतु वे नहीं माना। रामचरितमानस में श्री हनुमान जी कहते हैं कि रावण, तुम हृदय में स्थित
शत्रु भावना रूप मूर्खता का त्याग करके शरणगत प्रिय श्री राम का भजन करो। श्री सीता जी को आगे करके अपने पुत्र और बंधु या बंधुओं सहित भगवान श्री राम की शरण में जा पड़ो, उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करके तुम भय से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने रावण को उसके हित की बहुत सी बातें कही, परंतु उसे वे बहुत ही बुरी लगी। वह हनुमान जी पर क्रोध करके कहने लगा, अरे बंदर, तुम निर्भय की भांति कैसे मेरे सामने बक रहे हो? तुम बंदरों में नीच हो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार उसने श्री हनुमान जी को बहुत सी खोटी खरी बातें कहकर राक्षसों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। ये सुनते ही बहुत से राक्षस श्री हनुमान जी को मारने के लिए हुए। उस समय विभीषण रावण को समझा। रामचरितमानस में विभीषण ने भी इसके बारे में बहुत विस्तार रूप से कहा है कि हमें कभी भी किसी भी भेजे हुए दूत को नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर श्री हनुमान जी मन ही मन सोचा कि अब काम बन गया। उधर राक्षसों ने रावण की आज्ञा पाकर तुरंत ही हनुमान जी की पूंछ पर बहुत से वस्त्र घी और तेल में भिगो कर बांध दिए। पूंछ के आग्रम भाग में थोड़ी आग लगा दी और शहर में फिराकर एक ढोड़ी पिटवाकर लोगों को सुनाने लगे कि ये चोर है, इसलिए इसे ये दंड दिया गया है। कुछ दूर जाने पर हनुमान जी अपने शरीर को संकुचित कर तुरंत ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर पर्वतकार रूप धारण कर लिए और समस्त लंका जला डाली। एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारते हुए श्री हनुमान जी ने अपनी जलती हुई बड़ी पूंछ से अटारी महल और तोरणों की सहित समस्त लंका को जला दिया तथा उस समय हा तात, हा पुत्र, हा नाथ, इस प्रकार चिल्लाती हुई दैत्यों की स्त्री चारों ओर फैल गई और महलों के शिखरों पर भी चढ़ गई। रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि इस प्रकार श्री जानकी जी के पास पहुंचकर श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और लौटकर श्री राम के पास जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब सीता माता ने कहा कि हनुमान, तुम्हें देखकर मैं अपने दुखों को कुछ भूल गई थी। अब तुम भी जा रहे हो तो बताओ, अब मैं भगवान श्री राम की कथा सुने बिना कैसे रह सकूंगी? अध्यात्म रामायण में उस समय श्री हनुमान जी के वचन इस प्रकार हैं। देवी जानकी, यदि ऐसी बात है और आप स्वीकार करें तो मेरे कंधे पर चढ़ जाए, मैं एक क्षण में आपको श्री राम से मिला दूंगा। वाल्मीकि रामायण में और भी विस्तृत वर्णन है। वहां हनुमान जी के इस प्रस्ताव पर श्री जानकी नंदिनी कहती, हनुमान, मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती? श्री राम जी वानरों के साथ यहाँ आकर रावण को युद्ध में मारकर मुझे ले जाए, इसी में उनकी शोभा है। इसलिए तुम जाओ, मैं किसी तरह कुछ दिन प्राण धारण करूंगी। इसके बाद रामचरितमानस में हनुमान जी के वचन इस प्रकार से हैं। तब सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी। उसे पाकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद सीता वह सब प्रसंग भी हनुमान जी को सुनाए, जिस प्रकार यंत ने कौवे का रूप धारण करके चोंच मारी थी और भगवान श्री राम ने उस पर क्रोध किया था। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने सीता का संदेश लेकर उनको प्रणाम करके वहां से लौटे। उनके मन में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की बड़ी उत्तावली हो रही थी, इसलिए वे बड़े ही वेग से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। उस समय उनके पैरों की धमक से पर्वत की शिलाएं चूर चूर होती जा रही थी। सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और समुद्र से पार उत्तरी किनारों पर जाने का विचार किया। पर्वत से उछलकर वे वायु की भांति आकाश में जा पहुंचे। वहां पर्वत में हनुमान जी को पैरों से दबाए जाने के कारण बड़ी आवाज हुआ करता। अपने ऊपर रहने वाले वृक्षों और प्राणियों के सहित जमीन में धंस गए। श्री हनुमान जी के आकाश मार्ग से आगे बढ़ते हुए उत्तर तट के पास पहुंचकर बड़े जोर से गरजे, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर हनुमान जी से मिलने के लिए समस्त वानर उत्साहित हो उठे। जम्बाबान के
हृदय में बड़ी प्रसन्नता। वे सबसे कहने लगे, हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे, अन्यथा उनकी ऐसी गर्जन नहीं हो सकती थी। इतने में ही अत्यंत वेगशाली पर्वतकार हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर कूद पड़े। उस समय सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी ने जम्बान आदि बड़ों को प्रणाम किया तथा अन्य वानरों से प्रेम पूर्वक मिले। संक्षेप में ही सीता जी से मिलने और लंका जला डालने का सारा प्रसंग उन लोगों से कह सुना। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का भी बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। समस्त वानरों के सहित श्री हनुमान जी वहां से चलकर किसी कंधा पहुंचे। वहां सुग्रीव के मधुवन में आनंद पूर्वक सब वानरों ने अंगद की आज्ञा लेकर मधुपान किया। रक्षकों ने लाकर वानर राज सुग्रीव के पास इसकी शिकायत की। उस समय लक्ष्मण ने पूछने पर सुग्रीव ने कहा, भाई लक्ष्मण, इन सब बातों से मुझे तनिक भी संदेह नहीं रहा कि हनुमान ही भगवती सीता का दर्शन किया। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने में कार्य सिद्ध किया है।